भरत तिवारी की जो घटना हुई है, जो हत्या हुई है, एनकाउंटर लोग कह रहे हैं लेकिन एनकाउंटर तो है नहीं, ये हत्या है। तो भरत तिवारी कोई आतंकवादी नहीं था। आज जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं इस एनकाउंटर पे, है ना, एनकाउंटर पे सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन सवाल तब भी पूछे जाने चाहिए थे जब एक मुसलमान के बच्चे को उठा के केवल इसलिए एनकाउंटर कर दिया गया क्योंकि सरकार को ये संदेह, पुलिस को ये संदेह था कि ये आतंकवादी हो सकता है, ये आईएसआई से जुड़ा हो सकता है। जब मुसलमान का एनकाउंटर हुआ तो आपने क्या कहा? न्याय दो, कहा? नहीं कहा। आपने कहा अच्छा हुआ मार दिया, आतंकवादी होगा, मारो मुल्लों को, यही कहा। क्या आपको नहीं लगता बिहार में अब तक जितना इनकाउंटर हुआ है सब पे जांच होना चाहिए? भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है वो कभी भी एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं कर सकती। एनकाउंटर तो हत्या है भाई। अगर कोई अपराधी किसी को गोली मार रहा है तो उसकी हत्या कर रहा है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उसको गोली मार दे रही है, वो उसकी हत्या हो जा रही है। अरे भाई आप उसको पकड़ो। देश में जहाँ जहाँ भी एनकाउंटर और ठोको नीति की जो आप बात कर रहे हैं, वो ठोको नीति जो चल रहा है पूरे देश में, वो मानवता के खिलाफ है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर इस वक्त पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है, राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर। इस मामले में बड़े से बड़े नेता जो हैं एकदम दिलचस्पी ले रहे हैं और उनके परिवार वालों से मिलने भी जा रहे हैं। इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। राजद के युवा कार्यकर्ता हैं प्रियांशु कुशवाहा जी, इनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से बिहार सरकार ने खुलेआम बोल दिया है कि आप ठोको नीति पर काम कीजिए, अपराधियों को सीधे ठोक बजा के वहीं पे खत्म कर दीजिए, लेकिन इस सिलसिले में जो निर्दोष लोग हैं उनकी भी जाने जा रही है। थोड़ा बातचीत करते हैं और समझते हैं। प्रियांशु जी, जिस तरीके से बिहार पुलिस आजकल ठोको नीति पर काम कर रही है, योगी मॉडल पर काम कर रही है, बिहार सरकार ने खुलेआम ऑर्डर दिया है ये चीज़ को लेकर, और इसमें एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जा रही है। आज पूरे बिहार के लोग उस व्यक्ति के साथ में खड़े हैं, भरत तिवारी। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भरत तिवारी की जो घटना हुई है, जो हत्या हुई है, एनकाउंटर लोग कह रहे हैं लेकिन एनकाउंटर तो है नहीं, ये हत्या है। तो भरत तिवारी कोई आतंकवादी नहीं था, कोई अपराधी नहीं था, कोई नक्सली नहीं था, है ना। किसी भी तरीके की ऐसी घटना या फिर ऐसी कोई आपराधिक घटना जिसकी वजह से उसको उम्र कैद की सज़ा मिल जाती या फिर सजाए मौत मिल जाती, ऐसे किसी भी घटना को उसने अंजाम नहीं दिया था। मैंने उसकी प्रोफाइल भी चेक की। मुझे सामाजिक कार्यकर्ता जो भाजपा के साथ जुड़ा था, भाजपा के नेताओं के साथ काफ़ी तस्वीरें, और जवैनिया गांव में जो घटना हुई थी, बाढ़ की घटना, उस पर भी उसने, वो काफ़ी एक्टिव दिखा मुझे, है ना। जब मैंने प्रोफाइल अच्छे से देखने की कोशिश की, तो मैंने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से उसके एनकाउंटर को ये समाज ठोको नीति, है ना, या फिर किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात ये कि आज जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं इस एनकाउंटर पे, है ना, एनकाउंटर पे सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन सवाल तब भी पूछे जाने चाहिए थे जब एक मुसलमान के बच्चे को उठा के केवल इसलिए एनकाउंटर कर दिया गया क्योंकि सरकार को ये संदेह, पुलिस को ये संदेह था कि ये आतंकवादी हो सकता है, ये आईएसआई से जुड़ा हो सकता है, ये किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो सकता है। कोई प्रूफ नहीं है सरकार के पास या फिर प्रशासन के पास, प्रूफ नहीं, संदेह कह रहा हूँ मैं। और केवल संदेह के आधार पे कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं, कई सारी ऐसी आपको मिल जाएंगी। जब आप सर्च करेंगे, जब आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे केवल संदेह के आधार पे एनकाउंटर कर दिया गया। किसका? मुसलमान का। जब मुसलमान का एनकाउंटर हुआ तो आपने क्या कहा? न्याय दो, कहा? नहीं कहा। आपने कहा अच्छा हुआ मार दिया, आतंकवादी होगा, मारो मुल्लों को, यही कहा। दूसरी बात, दलित की जब हत्या हुई। अच्छा, एक मिनट रुकना चाहेंगे। जब मुसलमानों की बात आती है या किसी और जाति की बात आती है या किसी और धर्म की, तो फिर लोगों का मतलब मानसिकता ऐसे क्यों बदल जाता है सीधे कि नहीं, अगर मुसलमान है तो आतंकवादी ही होगा, या कुछ ऐसा घटना किया होगा जिसकी वजह से प्रशासन ने उसको मार दिया, ठीक किया, समाज से एक बीमारी खत्म हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, समाज जो नफ़रत है ना, नफ़रत है और एक जो नैरेटिव सेट है, उस नैरेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। मुसलमान को आपने बता दिया आतंकवादी होगा, दलित या आदिवासी होता, जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहा होता, है ना, कॉरपोरेट कल्चर के खिलाफ लड़ रहा होता, और लड़ते वक्त जब उसको पता चलता कि उसकी जो ज़मीन है वो सरकार ने उसे छीन ली है, जो उसका जंगल है उसको काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और वो किसी अडानी, टाटा, बिरला को देने की कोशिश हो रही है ताकि वहाँ पे उद्योग स्थापित हो सके, तो वो क्या करता है? पहले आंदोलन करता है, शांतिपूर्ण आंदोलन,
सरकार जब नहीं मानती है तो वो हथियार उठाता है, हथियार उठाता है, आप उसको मार देते हैं, उसका भी एनकाउंटर होता है। एक महादलित का, दलित का, आदिवासी का जब इसी देश में एनकाउंटर होता है और जब पुलिस कहती है कि नक्सली था मार दिया, तो कितने लोग निकल के आते हैं और कहते हैं कि न्याय दो। कितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग निकल के आते हैं, कितने रवीश कुमार, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी निकल के आती हैं, कितने पुण्य प्रसून वाजपेयी निकल के आते हैं। सवाल तो ये भी है ना कि जब जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहे लोगों की हत्या होती है, पुलिस या एनकाउंटर होता है, तो क्यों नहीं निकल के आते लोग। जब इसी बिहार में ना, इसी बिहार में जब से सम्राट चौधरी सीएम बने हैं, एक खास जाति को टारगेट करके, यादवों को टारगेट करके एनकाउंटर हुआ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि टारगेट करके नहीं भी हुआ, अगर टारगेट करके आपने यादव का एनकाउंटर किया या नहीं किया ये आपका विषय है, मीडिया का विषय है, चर्चा का विषय है, इसको चर्चा में रहने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एनकाउंटर किया। एनकाउंटर कभी भी समाधान नहीं है। भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है वो कभी भी एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं कर सकती। एनकाउंटर तो हत्या है भाई। अगर कोई अपराधी किसी को गोली मार रहा है तो उसकी हत्या कर रहा है। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस उसको गोली मार दे रही है, वो उसकी हत्या हो जा रही है। अरे भाई आप उसको पकड़ो, उसको बुलाओ, बैठाओ, कस्टडी में लो, पूछो क्यों की हत्या। वो बताएगा ना कि फलाने के कहने पे की, उसको कोर्ट में भेजो, कोर्ट में पेश करो, वो कोर्ट में बताएगा कि उसने हत्या क्यों की, किसके कहने पे की, किससे पैसे लिए, तो भेद और खुलेंगे ना भाई। बिल्कुल। जो बड़ा सिंडिकेट है, जो बड़ा आदमी है वो फंसेगा ना। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको वहीं मार दिया। अब जो न्याय मिलना था पीड़ित को, वो न्याय कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल सकता न्याय। तो एनकाउंटर का एक ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक। एक ड्रॉबैक तो ये है कि न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता, और दूसरा ड्रॉबैक ये है, ड्रॉबैक कहिए या फिर उसका नीति, एक नैरेटिव कहिए या नेचर कहिए, कि ये मानवता के खिलाफ है एनकाउंटर, बिल्कुल। सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है, और ये न्यायिक व्यवस्था जो भारत में है ये न्याय के खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय है भाई। ये अगर कोई अपराधी भी है तो आप उसको मार कैसे दोगे, जाएगा ना वो जेल, जेल काटेगा, उसकी सज़ा अगर जेल काटने लायक होगी। भारत का संविधान तो यही कहता है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक वो गिल्टी साबित नहीं हो जाता, जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता, जब तक कोर्ट का जज लिख नहीं देता अपने कलम से, तब तक तो वो भाई इनोसेंट है। और जब तक वो इनोसेंट है, आपने अगर गोली मारी है तो आपने अपराध किया है, पुलिस ने अगर गोली मारी है तो पुलिस ने अपराध किया है। न केवल भरत तिवारी के केस में कह रहा हूँ मैं पूरे केस की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी एनकाउंटर और ठोको नीति की जो आप बात कर रहे हैं, वो ठोको नीति जो चल रहा है पूरे देश में, वो मानवता के खिलाफ है। प्रियांशु जी, जिस तरीके से बीजेपी के नेता जितनी प्रमुखता के साथ सवाल उठा रहे हैं भरत तिवारी के एनकाउंटर पर, क्या उन लोगों ने कभी इतनी प्रमुखता के साथ सवाल उठाया बिहार में जो अब तक इनकाउंटर हुआ है? जितने यादव हैं, और भी कई जाति के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, यादव हैं, और भी उसमें कई लोग हैं, जिस तरीके से भरत तिवारी के इनकाउंटर पर सवाल हो रहा है। दूसरी बात ये, एनडीए के ही एक नेता हैं जीतन राम मांझी, वो कहते हैं जिस दिन इनकाउंटर होता है उस दिन ट्वीट आता है, उनका फेसबुक पोस्ट भी आता है कि वेल डन बिहार पुलिस, आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर कोई आपके सामने बंदूक तानेगा तो कोई शांति से तो नहीं बैठेगा, जवाब तो देगा ही। इसको कैसे देख रहे हैं दोनों को आप? देखिए, जीतन राम मांझी की बात करना बेकार है, फूका हुआ कारतूस है, और ट्वीट किसी और ने लिखा होगा, उनको पता भी नहीं होगा ट्वीट में क्या लिखा गया है। वो क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उनको समझ में नहीं आता। उनके बेटे ने भी ये कह दिया है कि जिम्मेदारी उन्हीं की है, उनके पापा की नहीं है। उनको कैसे मंत्री बना के रखा है, नीतीश जी ने तो सदन में लताड़ दिया था उनको, ये भी देखा है। बिल्कुल। तो वो मतलब एक ऐसा आदमी है ना जिसके मुंह की कोई जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, पहली बात तो इसको हटा दीजिए। मतलब जीतन राम मांझी ने मांझी समाज से कितने लोगों को जब इनकाउंटर हुआ तो सवाल उठाया उस पर? एक भी नहीं, एक भी नहीं। मांझी समाज के लोगों की जब हत्या होती है बिहार में, जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट की वजह से, जब उनके साथ भेदभाव होता है, जब उनके साथ वायलेंस होता है, तो जीतन राम मांझी के मुंह से कुछ नहीं निकलता। जब पूरे देश में और पूरे बिहार में जब दलितों के साथ कोई घटना होती है तो जीतन राम मांझी कुछ नहीं बोलते। तो उनके सवाल को छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। आपने दूसरी सबसे बड़ी बात, जरूरी बात जो कही, मैं ये देख रहा हूँ, आपने जिक्र भी किया है इसका, मिथिलेश तिवारी से लेके अश्विनी चौबे से लेके एनडीए में जो ब्राह्मण नेता हैं, विजय सिन्हा भी हैं इसमें। विजय सिन्हा भी होंगे, गिरिराज सिंह भी हो सकता है होंगे, या फिर तमाम, मतलब बीजेपी तो एक बहुत बड़ी पार्टी है ना, उसके पीछे आरएसएस है जो उसको बैक करती है। तो मैंने पढ़ा, मैंने बहुत जगह देखा, आरएसएस भी इस एनकाउंटर पे बहुत सवाल उठा रही है, और बीजेपी के अंदर जो एक पॉलिटिक्स है,
सवर्ण बनाम पिछड़ा, सवर्ण बनाम दलित या सवर्ण बनाम बाकी सब, उसमें भी सवाल तो उठाए जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो एक पिछड़ा ही है, हालांकि सम्राट चौधरी ने एक वीडियो में मैंने देखा 2 साल पहले, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। तो आज वही ब्राह्मण पलट के कह रहे हैं कि आपने ब्रह्म हत्या कर दी है और आपको इसका फल भोगना होगा, सज़ा आपको मिलेगी। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि सम्राट जी की कुर्सी जा सकती है। बीजेपी की जो ब्राह्मण लॉबी है बिहार से लेकर दिल्ली तक, वो कमर कस चुकी है कि इस आदमी को गद्दी से उठा के फेंक देना है, नीचे बैठा देना है। क्यों? एक घटना हुई ना मिथिलेश तिवारी की, मनी क्या नाम है? भरत तिवारी। अच्छा, कट कीजिएगा। क्यों? एक घटना हुई ना भरत भूषण तिवारी की। मैं ये कह रहा हूँ कि जब से सरकार बनी है सम्राट चौधरी जी की, वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं, यादवों को तो मारा जा रहा है एनकाउंटर में। रामकृपाल यादव बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी में, नंदकिशोर यादव बहुत बड़े नेता हैं। रामकृपाल यादव, नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, अमित शाह के बाद दूसरा सबसे बड़ा नंबर गृह मंत्रालय में, दूसरे सबसे बड़े नेता हैं वो डिसाइड करते हैं कि पुलिस क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो उन लोगों ने अगर सवाल पूछा होता कि क्यों मार रहे हो, न्यायिक प्रक्रिया है भारत में, कोर्ट है, कस्टडी है, सजा तय होगी, उसमें वहाँ पे प्रावधान है उसके लिए, तुमने क्यों मरवा दिया? तो हो सकता है कि ये सरकार आज झुक गई होती, आज इस तरीके की घटना नहीं हुई होती। लेकिन ठोको नीति का तो प्रचार हो रहा है भाई। दलित मर रहा है, मारो, नक्सली होगा। मुसलमान मर रहा है, मारो, आतंकवादी होगा। पिछड़ा मर रहा है, मारो, अपराधी होगा, चोर होगा, उचक्का होगा, बलात्कारी होगा। नैरेटिव बना देते हैं लोग, है ना। वही मैं कह रहा हूँ, फूलन देवी को डकैत कहा लोगों ने, अशोक महतो को भी कहते हैं अपराधी है, कहते हैं ना। बिल्कुल। उन लोगों ने क्यों उठाया हथियार? क्यों उठाया? न्याय के लिए उठाया, अपने समाज के न्याय के लिए। फूलन देवी ने अपने न्याय के लिए उठाया, अशोक महतो ने न्याय के लिए उठाया। भरत तिवारी नाम है ना, इसने भी हथियार उठाया। ये आज क्रांतिकारी है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ लोगों को, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ कि ये नैरेटिव जो बनता है, ये जो नैरेटिव क्रिएट होता है, आज ये चर्चा पूरे देश में क्यों है? इस एनकाउंटर की चर्चा पूरे देश में क्यों है? इतना पॉजिटिव चर्चा क्यों है? लोग आज एनकाउंटर को क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? गलत घटना हुई, बाकी लोगों पे तो नहीं करते, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। देश की मीडिया में आपने सुना होगा कि जुडिशियरी में बैठे तमाम लोग जो कोलेजियम से आए हैं एक ही जाति के हैं। ब्यूरोक्रेसी में चूँकि वहाँ पे उसी तरीके का सिस्टम रहा है पहले से, तो जो भी बड़े पदों पे बैठे लोग हैं वो एक ही जाति के हैं, जो निर्णय लेते हैं, बड़े निर्णय लेते हैं। सरकार में जो बड़े पदों पे बैठे लोग हैं वो एक ही जाति के हैं। ये आपने सुना है, सरकारी नौकरियों से लेके अलग अलग संस्थानों में, जो देश की जो प्रमुख संस्थानें हैं जहाँ से देश चलता है, वहाँ बैठने वाले 90% लोग वही हैं जिनकी आबादी 10% भी नहीं है। मीडिया के बारे में भी यही है। ऑक्सफॉर्म एनएल और न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट है, आपकी स्टोरी कौन कर रहा है ये मायने रखता है। और इस रिपोर्ट में ये आया है कि जो प्रमुख लोग हैं न्यूज़ मीडिया में, टीवी मीडिया में, अखबारों में, जो ये तय करते हैं कि कौन सी खबर जाएगी, जो ये तय करते हैं कि प्राइम टाइम पे कौन सी न्यूज़ जाएगी, हेडिंग क्या होगा, न्यूज़ क्या होगा, कौन पढ़ेगा, कौन बताएगा, क्या आउटकम्स आएगा, ये डिसाइड करने वाले 90% लोग भी एक ही जाति के हैं। ये रिपोर्ट है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। उन्हीं 90% लोग जो एक जाति के हैं, उसी जाति की ये घटना हुई है। और जब अपनी जाति पे आती है बात, तो वो कोई क्यों छोड़ेगा। एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। इसमें रिटायर्ड जज को बनाया गया है जांच करने के लिए, ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके और सही तरीके से जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। क्या आपको नहीं लगता बिहार में अब तक जितना इनकाउंटर हुआ है सब पे जांच होना चाहिए? सबसे पहली बात तो, सबसे बड़ी बात ये कि एनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए। और जितने भी इनकाउंटर हुए हैं सब में जवाबदेही तय कीजिए। क्यों मारा गया, पैर में गोली क्यों मारी, सीने में गोली क्यों मारी। एनकाउंटर का भी एक अपना नियम है। जब मुठभेड़ होता है, जब पुलिस अपराधी को पकड़ने जाती है, मुठभेड़ होता है, तो वहाँ मजबूरी में जब आप नहीं पकड़ पाते हैं तो आप गोली मारते हैं। यही क्लॉज है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अगर किसी ने बंदूक फेंक के आत्मसमर्पण कर दिया है, बिल्कुल, या फिर कोई हमने देखा ना, एक उत्तर प्रदेश में भी एक एनकाउंटर हुआ था, एक्सयूवी पलटा के,
तो यही पैटर्न है। अगर कोई आदमी वो अपराधी भी है, वो बाहुबली भी है, उसने कोई बहुत जघन्य अपराध कर दिया है तो उसके लिए कोर्ट है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो सिलेक्टेड सीएम है। यूपी का आप लोग एग्जाम्पल देते हैं ठोको नीति, यूपी में इलेक्टेड सीएम है, जनता के वोट से चुन के आए हैं, योगी आदित्यनाथ, है ना। उनको इसी नफ़रत के नाम पे वोट मिला है कि आप मारो मुसलमानों को, मारो दलितों को, मारो पिछड़ों को। लोगों ने वोट ही दिया इसी वजह से। कुछ लोग गुलामी में वोट दिया है, कुछ लोगों ने नासमझी में वोट दिया है, कुछ लोगों ने अलग अलग वजहों से वोट दिया है, लेकिन सरकार में तो वो आदमी है ना। बिहार में जो आदमी सरकार में है वो इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड है। रहमो करम पे सीएम बने हैं आप, है ना। आपको किसी व्यक्ति ने सीएम बनाया और जिस व्यक्ति ने सीएम बनाया है वो एनकाउंटर का मुख्य विरोधी है। बिल्कुल। उनका 3 साल पुराना एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैंने एक वीडियो देखा आज से 3 साल पहले, जब वो महागठबंधन की सरकार में थे और एक कार्यक्रम था और एक एनकाउंटर की घटना हो गई थी देश के किसी हिस्से में, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत कड़ा विरोध जताया था और कहा था कि एनकाउंटर तो होना ही नहीं चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियरी है देश में, और वो तय करती है कि न्याय होगा या नहीं होगा, किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा। गोली मार देना किसी के साथ, किसी को गोली मार के उसकी हत्या कर देना, आप तो ख़त्म कर दे रहे हैं उस केस को। केस तो आप पे बनना चाहिए फिर। तो हमारे साथ प्रियांशु कुशवाहा थे, इनसे हमने बातचीत किया बिहार में जो एनकाउंटर हुआ उस मामले को लेकर। क्या बिहार पुलिस के पास अब एक आखिरी रास्ता बच गया है? किसी भी व्यक्ति को जब पकड़ने जाती है बिहार पुलिस, अगर वो आत्मसमर्पण कर देता है उसके बावजूद भी उस व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाता है, क्या किसी अपराधी को जब बिहार पुलिस पकड़ने जाती है उसके पास भी वही एक रास्ता है आखिरी कि उसका भी एनकाउंटर कर दे? ऐसे कई अपराधियों को बिहार पुलिस ने पकड़कर जेल में बंद किया, हालांकि उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उस व्यक्तियों का एनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं जो आत्मसमर्पण कर देते हैं बिहार पुलिस के सामने, उनका एनकाउंटर हो जाता है, उसमें भी पुलिस लिपापोती में लग जाती है बिहार पुलिस। और इसमें सत्ता में बैठे हुए लोग पहले वाले एनकाउंटर पे खामोश रहते थे, लेकिन इस वाले एनकाउंटर पे इतना प्रमुखता के साथ आवाज़ उठा रहे हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। काश अगर इतनी ही प्रमुखता के साथ पहले भी ये लोग आवाज़ उठाए होते तो शायद आज भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं होता, किसी भी पुलिस वाले को इतना हिम्मत नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति को सज़ा ऑन द फ्रंट वो दे दे, सामने तुरंत का तुरंत फैसला कर दे। उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, कोर्ट रूम बना हुआ है, फैसला उसका वहाँ पे होगा, ना कि पुलिस के सामने उसका फैसला होगा। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरी बातचीत को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।